हेलो दोस्तों। तो मुझे लेटली काफ़ी व्हाट्सएप रिक्वेस्ट और फेसबुक मैसेंजर रिक्वेस्ट आ रहे थे फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट लैंडिंग हियर, अबाउट लाइफ हियर। तो ये इंफॉर्मेशन रहेगी फॉर पीआर जिनको मिल चुका है या जो स्टूडेंट वीज़ा मिल चुका है और बस लॉकडाउन के वजह से फ्लाई नहीं कर पा रहे और कनाडा में आ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए मैं सोच रहा था कि एक आध वीडियो बना दूं जिससे उनको हेल्प हो जाएगी और ये वेटिंग पीरियड जो है ड्यूरिंग दैट टाइम दे कैन प्रिपेयर बेटर सो दैट देयर होल एक्सपीरियंस लैंडिंग हियर इज़ बेटर। अभी एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फॉर एनी प्रोविंशियल ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल यू हैव टू सेल्फ आइसोलेट फॉर 14 days। वो रिक्वायरमेंट एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो मेरे कुछ जो टिप्स और सजेशंस होंगे विल बी इन कंसिडरेशन विद दिस लीगल रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पे 7 अलग अलग चीज़ों के बारे में जो मुझे लगता है यू कैन प्रिपेयर अबाउट मैं कहना चाहूँगा। एंड उसमें से फर्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा इज़ पैकिंग। सो आई नो पैकिंग ये एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है कोई चीज़ों के लिए। लाइक अगर मेरे बारे में देखा जाए तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और आई लाइक पैकिंग एंड आई हैव बीन पैकिंग अ लॉट थ्रू आउट माई रिसेंट लाइफ। तो मुझे आसानी से आ जाता है। बट अगर मेरे वाइफ के बारे में देखा जाए तो शी डजंट लाइक इट सो मच, शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट। तो पैकिंग के बारे में आप काफ़ी सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। सो उसमें एक चीज़ आती है कि अबाउट योर क्लोथिंग, आप कौन से कपड़े आप पैक करना चाहोगे। सो ऑलवेज रिमेंबर टू कैरी योर इसेंशियल वेयर्स, कैरी वार्म क्लोथिंग, नॉट टू मैनी फ्रॉम इंडिया बिकॉज इंडियन विंटर क्लोथिंग उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा इधर। यहाँ का विंटर काफ़ी डिफरेंट होता है देन एनी अदर प्लेस, इट्स एक्सट्रीम। और उस एक्सट्रीम विंटर के लिए यहाँ पे विंटर क्लोथिंग मिल जाते हैं अच्छी तरह से, जो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा। तो कैरी ओनली इसेंशियल क्लोथिंग एंड डोंट बाय स्पेशल विंटर क्लोथिंग, जस्ट ब्रिंग इफ़ यू हैव कपल ऑफ स्वेटर्स। शूज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि शूज़ जो है तो एक डिसेंट वॉकिंग शूज़ आप कैरी कर सकते हो। अगेन यहाँ का वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबली चेंज हो जाता है। तो फॉर विंटर, फॉर वेट कंडीशंस, फॉर ड्राई कंडीशंस यहाँ पे अलग अलग शूज़ और फुटवेयर मिलते हैं। तो यू कैन ऑलवेज बाय दोज। बट फॉर इनिशियल डेज, फॉर दोज 14 days वाइल यू आर सेल्फ आइसोलेटिंग, आपको क्लोथिंग और फुटवेयर का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑलवेज गो टू वॉलमार्ट। मेरे साथ ये बात हुई थी कि मुझे लग रहा था इनिशियली सब एक्सपेंसिव है बिकॉज हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डॉलर्स टू रुपीज़। एंड मुझे लगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा। एंड आई रिमेंबर विद इन फर्स्ट 2 weeks जब मैं वॉलमार्ट गया था तो उधर मुझे एक लेदर जैकेट खाली $5 में मिल गया था। $5 इज़ नियरली अबाउट 250-300 रुपीज़। तो उसमें शायद इंडिया में नॉर्मल जैकेट भी ना आ पाए। सो यू कैन, सो प्राइसिंग हियर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू MRP, इट्स अकॉर्डिंग टू, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। सो आपको कोई चीज़ एक जगह पे बहुत एक्सपेंसिव मिल सकती है एंड एग्जैक्टली सेम क्वालिटी की वही चीज़ दूसरी जगह पे बहुत सस्ते में मिल सकती है। सो इट इज़ वेरी डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड। सो बहुत वेरिएबल हो सकता है उस मामले में। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट यू नो शॉपिंग फॉर शूज़ एंड essential clothing or winter wear after, but just for 14 days initially। मेडिसिन और हेल्थ केयर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप आपके रूटीन मेडिकेशन आप अगर कोई ले रहे हो सो प्लीज़ ब्रिंग दोज, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ऑफ अ पार्शियल लॉकडाउन एंड सम सिटीज़ हैव मोर सीवियर देन दी अदर, ऐसा है कि डॉक्टर्स आर नॉट टेकिंग वॉक इन पेशेंट्स। So what they are doing is they are asking you to call first, and if they feel like they will meet you, otherwise आपका मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपको आपके फार्मेसी के पास भेज देंगे। और वो एक मेजर डिफरेंस रहेगा यहाँ पे फ्रॉम इंडिया, दैट यू कैन नॉट जस्ट बाय any medicine off the counter from a pharmacy.
some medicines you will get, like आपका पैरासिटामॉल है या कोई पेन किलर्स है, यहाँ पे एडविल काफ़ी फेमस है, वो सारी चीज़ें आपको ऑफ द काउंटर मिल जाएंगी, पर जैसे कोई एंटीबायोटिक है आपको ऑफ द काउंटर नहीं मिलेगा. सो प्लीज़ आप उस चीज़ का ख्याल रखिए और make sure you carry your routine medication for first 14 days, that in case you fall sick you need to take. और चीज़ें जैसे कि मास्क वगैरह आप ज़रूर ला सकते हो, वो शॉर्टेज तो ग्लोबली है, और आपको वो मास्क वगैरह या जो ग्लव्स हैं वो आपको एयरपोर्ट पे भी काम आएंगे, बिकॉज एयरपोर्ट्स आर द प्लेसेस वेयर यू वांट टू बी मोस्ट केयरफुल अबाउट, राइट. दूसरी चीज़ है हेल्थ केयर में विजन और डेंटल. यहाँ पे विजन और डेंटल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है. मतलब मुझे याद है एक बार मैंने डेंटल ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की थी या सोचा था, एंड मेरे को उन्होंने नियरली अबाउट $2,000 का बिल दे दिया था, जो आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया में $2,500 वर्थ का होगा. So it is, you can say it is 50 times more expensive or 55 times more expensive than what it is in India. So आप अगर कोई विजन या डेंटल के मामले में कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, even if it is not repairing, even if it is like just cleansing or anything, please get it done so that आपको वो cost initially hit ना करे. While you have time you can do that. दूसरी बात है कि आप यूटेंसिल्स क्या लाना चाहोगे. सो जैसे मैंने कहा सेल्फ आइसोलेशन का पीरियड है 14 डेज, तो 14 डेज में आपको कुछ ना कुछ खाना पका के खाना पड़ेगा या प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो फॉर दैट मैटर यू कैन ब्रिंग योर सॉस पैन. कुकर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. दूसरे टाइप के इलेक्ट्रिक कुकर या कुकिंग पॉट्स मिल जाते हैं, बट यू विल नॉट फाइंड द कुकर दैट वी यूज़ इन इंडिया. तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मिल जाएगा, बट पहले 14 डेज के लिए इट्स ईजी टू कुक थ्रो कुकर. बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग इंडियन ग्रोसरी स्टोर है और उनकी चेन्स है. सो यहाँ पे दीदार है, इंडियन स्पाइस हाउस, माई स्पाइस हाउस है, या बॉम्बे स्पाइस है, उनकी चेन्स है ऑल ओवर कैनेडा. सो और मोर होंगे, तो यू विल सी दैट एंड यू विल get all those things, but that will be beyond after 14 days that you come here. तो initial stage के लिए आप आपके plates, bowls, वो सारी चीज़ें आप ला सकते हो. टॉयलेटरीज के मामले में और ये मेरा 4th पॉइंट रहेगा अबाउट टॉयलेटरीज इज दैट वन थिंग आपको काफ़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप कोई भी चीज़ को 100 ml के ऊपर ना पैक करें. तो अगर आपको इंडिया से या जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ पे अंडर 100 ml की कोई पैकेजिंग मिल रही है टॉयलेटरीज की, जैसे टूथपेस्ट है, परफ्यूम है या कोई शैम्पू है, तो दैट इज़ बेस्ट. यू कैन ब्रिंग मल्टीपल पैकेट्स ऑफ अंडर 100 ml टॉयलेटरीज. अगर वैसा नहीं है तो आप वही चीज़ को अलग जार्स में फिट करके या छोटे पैकेजिंग में फिट करके आप ला सकते हैं. और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जानते हुए भी कि एयरपोर्ट ऑफिशियल्स, अगर आप टॉयलेटरीज कैबिन लगेज में कैरी कर रहे हो तो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स आपसे ये निकलवाएंगे, बिकॉज दैट इज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. ये जानते हुए भी मैंने काफ़ी सारे टॉयलेटरीज लाइफ में वेस्ट किए हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पे. सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट. एंड टॉयलेटरीज अगर आप चेक इन लगेज में डाल रहे हो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो कैबिन लगेज की टॉयलेटरीज अंडर 100 ml, सो रिमेंबर दैट. और बाकी ये जो इसेंशियल टॉयलेटरीज है वो फर्स्ट 14 डेज के लिए आप लाना. एंड डोंट वरी अबाउट आफ्टर, बिकॉज यहाँ पे बहुत बेहतरीन ब्रांड के वैरायटी ऑफ टॉयलेटरीज आपको इंडियन दाम में ही मिल जाएंगे. बट फॉर फर्स्ट 14 डेज प्लीज ब्रिंग योर टॉयलेटरीज दैट यू रिक्वायर. डॉक्यूमेंट्स ये और चीज़ रहेगी जो आपको लानी चाहिए यहाँ पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई एम श्योर आपको पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर रहे हैं एंड सो ऑन. बट कीप दोज डॉक्यूमेंट्स इन योर कैबिन लगेज so that they are close to you and that you can keep them secured with yourself. So that's my 5th point.
My sixth point here is about accessories. एक्सेसरीज जो मोबाइल या लैपटॉप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपके पास, उससे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज है, जैसे कि कवर्स होते हैं, स्क्रैच गार्ड्स होते हैं, एडाप्टर्स होते हैं, वो सारी एक्सेसरीज यहाँ पे मैनी टाइम्स एक्सपेंसिव होंगे. सो आई रिमेंबर मेरे वाइफ का जो मोबाइल का स्क्रैच गार्ड है वो टूट गया था और उसके वजह से उसको रिप्लेस करना था वो स्क्रैच गार्ड. इंडिया में नॉर्मली ऐसी चीज़ें 200-300 रुपीज़ में करंटली मिल जा सकती हैं, बट आई रिमेंबर उनको जो लोएस्ट प्राइस उन्होंने देखा था मार्केट में अवेलेबल वॉज एटलीस्ट $20 to $25, विच इज़ नियरली अबाउट 1,000 rupees. So it is 3 or 4 times more expensive. So please bring those things with you, and वो भी ख्याल रखना कि आपके सारे इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस जो है वो आई एम श्योर इंडियन प्लग पॉइंट्स के लिए बने होंगे, उनके चार्जर एडाप्टर्स. सो एक यूनिवर्सल चार्जर एडाप्टर्स आते हैं तो वो आप रखना साथ में, सो यू कैन यूज दैट टू प्लग योर डिवाइसेस इनटू द सॉकेट्स हियर. बाकी सारे डिवाइसेस इधर चल जाते हैं, इट्स जस्ट द डिफरेंट सॉकेट. लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा 7th पॉइंट रहेगा अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू पैक योर बैग और हाउ यू आर प्लानिंग टू पैक योर बैग इज अबाउट फूड. फूड में जो इसेंशियल है, जो आप रूटीनली खाते हो, जो फेयरली नॉट पेरिशेबल होगा, वो लाना ताकि तुरंत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपका ट्रैवल टाइम ही नियरली 20 to 30 आवर्स हो सकता है और ड्यूरिंग दिस ट्रैवल टाइम काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती है जो आप अगर पेरिशेबल ला रहे हो. सो पेरिशेबल चीज़ें बिल्कुल मत लाना. बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू आर ब्रिंगिंग एंड चेक योर इमिग्रेशन regulations on those, because Canada has very different immigration regulations than India about what you can bring and what you cannot. So about that, meat or meat source products, dairy or dairy source products are strictly no. They will open your bag and they will remove it out and they will ask you to trash. उससे हैसल तो ये होगा कि आपने जो खरीदी चीज़ें हैं वो वेस्ट हो जाएंगी. ऑन द टॉप ऑफ इट आपको वो चीज़ों आपको वो अननेसेसरी हैसल हो जाएगा एयरपोर्ट पे. सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट, बट ब्रिंग स्टफ लाइक मैगी, स्टफ लाइक ड्राई स्नैक्स, बिकॉज ये सोचते हुए कि फर्स्ट 14 days यू विल बी सेल्फ आइसोलेटिंग एंड यू विल नॉट बी एबल टू गो आउट टू ग्रोसरी. अगेन ग्रोसरी सारे अवेलेबल है, इंडियन शॉप्स है, वॉलमार्ट्स है, दूसरे अदर सुपर मार्केट्स है, बट to go there it will take you at least 14 to 15 days before you can access those places. But याद रखिए कि आप कुछ मसाले वगैरह लेके आ सके इनिशियल कुकिंग के लिए. इवन एज बेसिक एज थोड़ा नमक, थोड़ा पेपर you can bring so you can make something initially. और हाँ, एक सबसे बड़ी बात जो एक बड़ा आई ओपनर था मेरे लिए लास्ट टाइम कि मेरे आंटी ने मेरे लिए होममेड घी बनाया था. प्लीज़ वो मत लेके आइए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि आपको घी फेंकना पड़ता है. तो वो घी आपको वो लाने नहीं देंगे एट इमिग्रेशन बिकॉज इट इज़ डेयरी सोर्स. यहाँ पे यहाँ का फूड स्टॉक और जो यहाँ का नेचर है, फार्मिंग है, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए दे डू दिस रेगुलेशन बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट or they can doubt or speculate that the things that we bring may bring some diseases for यहाँ का livestock या farming के towards. So please be careful about those things. और ये मेरी एक शुरुआत है to help as much as I can with my own life experiences to all of my viewers. So please thank you for watching this video. एंड अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस ऑफ टॉपिक्स दैट you want me to cover, please mention in comments. Please like, share and subscribe as much as you can, and spread this knowledge, and please ask for more because I'm ready.